नमस्कार। जगन्नाथ यात्रा सीरीज के चौथे एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए, एक राजा जिसके नाम पर सलामी दी जाती है, जिसके आगे सिर झुकते हैं, वही राजा आज बिना ताज के खड़ा है। उसके हाथ में तलवार नहीं है, बल्कि हाथ में है सोने की झाड़ू। उसके सामने सिंहासन नहीं है, बल्कि सामने है भगवान जगन्नाथ। और आज इस रास्ते पर राजा नहीं झुक रहा, अहंकार झुक रहा है। इस अद्भुत दृश्य को कहा जाता है छेरा पहरा। जगन्नाथ रथ यात्रा में कई भव्य दृश्य होते हैं, लेकिन जो दृश्य सबसे ज्यादा दिल को छू जाता है, जो मन को भीतर तक झकझोर देता है, वो है छेरा पहरा। ये केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि सत्ता, भक्ति, विनम्रता और समानता का जीवंत संदेश है। ये वो एक क्षण होता है जब वैभव, शक्ति और अहंकार सब पीछे छूट जाते हैं और सामने आता है सिर्फ सेवा भाव। इस परंपरा में पुरी के जगपति महाराजा स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों के सामने झाड़ू लगाते हैं। ये दृश्य अपने आप में असाधारण है। जिस राजा के सामने कभी प्रजा झुकती थी, वही राजा आज लाखों लोगों के सामने झुककर रथ यात्रा के मार्ग को साफ करता है। वो शाही वस्त्र, मुकुट और आभूषण त्याग कर साधारण वेश में आते हैं। उनके हाथ में होती है सोने की झाड़ू, जिससे वो रथों के आगे रास्ता साफ करते हैं। ये सोने की झाड़ू वैभव का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सेवा का प्रतीक होती है। पुरी के जगपति महाराजा को भगवान जगन्नाथ का पहला सेवक माना जाता है। वो खुद को कभी भगवान का प्रतिनिधि नहीं कहते, ना ही स्वयं को सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। वो मानते हैं कि असली राजा भगवान जगन्नाथ हैं और वो केवल उनके सेवक हैं। यही भाव छेरा पहरा की आत्मा है। ये परंपरा साफ संदेश देती है कि जगन्नाथ के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं है। यहाँ राजा और रंक, अमीर और गरीब, शक्तिशाली और कमजोर सब एक समान हैं। इतिहासकारों के अनुसार छेरा पहरा की परंपरा सदियों पुरानी है। जब ओडिशा के राजाओं ने ये स्वीकार किया कि वो राज्य के स्वामी नहीं, बल्कि भगवान के सेवक हैं, तभी इस परंपरा की शुरुआत हुई। ये स्वीकार करना आसान नहीं था। सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति जब ये कहे कि वो शासक नहीं, सेवक है, तो ये सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी बहुत बड़ा संदेश होता है। छेरा पहरा हमें ये सिखाता है कि सत्ता का असली अर्थ शासन करना नहीं, बल्कि सेवा करना है। राजा का काम केवल आदेश देना नहीं, बल्कि समाज के सामने उदाहरण पेश करना है। इसी भाव को एक पंक्ति में यूं कहा जाता है, जहां जगन्नाथ हैं, वहां सत्ता नहीं, सेवा चलती है। जब ये दृश्य रथ यात्रा के दिन सामने आता है, तो माहौल अचानक बदल जाता है। लाखों श्रद्धालु सांस रोककर उस पल को देखते हैं। शंख, घंटियों और जयकारों के बीच जब जगपति महाराजा झाड़ू लगाते हैं, तो कई आंखें नम हो जाती हैं। ये दृश्य सिर्फ परंपरा नहीं होता, ये एक सबक होता है। ये हमें अहंकार छोड़ने की सीख देता है। ये बताता है कि पद, प्रतिष्ठा और शक्ति अस्थायी है, लेकिन विनम्रता और सेवा शाश्वत है। छेरा पहरा हमें इंसान बनना सिखाता है। ये बताता है कि जितना बड़ा पद, उतनी बड़ी जिम्मेदारी और उतनी ही गहरी विनम्रता। आज के समय में जब सत्ता अक्सर अहंकार और दिखावे का रूप ले लेती है, छेरा पहरा एक आईना दिखाता है। ये याद दिलाता है कि सच्चा नेता वही है जो झुकना जानता हो, जो अपने से छोटे को सम्मान दे, जो खुद को सबसे ऊपर नहीं, बल्कि सबसे आगे सेवा में खड़ा करे। छेरा पहरा सिर्फ पुरी तक सीमित नहीं है, इसका संदेश पूरी दुनिया के लिए है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास किसी भी रूप में शक्ति है, चाहे वो राजनीति हो, प्रशासन हो, समाज हो या परिवार। ये परंपरा कहती है कि शक्ति का सबसे सुंदर रूप है नम्रता। जगन्नाथ रथ यात्रा में रथ खींचना सामूहिक प्रयास है और छेरा पहरा उस प्रयास की आत्मा है। यह हमें जोड़ता है, ये बताता है कि भगवान के सामने सब बराबर है और शायद इसी वजह से जगन्नाथ को सबका भगवान कहा जाता है।
छेरा पहरा के उस एक क्षण में सदियों की परंपरा, समाज का दर्शन और मानवता का संदेश छिपा होता है। ये सिर्फ देखा नहीं जाता, ये महसूस किया जाता है, और जो इसे एक बार दिल से समझ ले, उसके लिए भक्ति का अर्थ हमेशा के लिए बदल जाता है। छेरा पहरा हमें याद दिलाता है कि ताज पहनना बड़ा होना नहीं होता, बल्कि झुकना बड़ा होना होता है। जहां राजा खुद झाड़ू उठाता है, वहां आम इंसान को भी इंसान होने का हक मिल जाता है। शायद इसी वजह से जगन्नाथ का दरबार इतना ज्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ भगवान पूजे नहीं जाते, बल्कि यहाँ भगवान की सेवा की जाती है। छेरा पहरा हमें सिखाता है कि सच्ची महानता झुकने में है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ।